सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी और वीडियोस मिलती रहें। सो हम जा रहे हैं हमारी इंटरनेशनल ट्रिप पे और हमारी फ़्लाइट है दिल्ली एयरपोर्ट से, और दिल्ली एयरपोर्ट के लिए हम लोग मानेसर से निकल चुके हैं और हम पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे। 2 घंटे का हमारा लेओवर है कोलकाता में और यहाँ पे है हमारी फ़्लाइट। सो हम जा रहे हैं इंडिया से सीधा ट्रैवल करके वियतनाम। हमारे होटल से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। एक पूरा दिन आराम करने के बाद हमने सोचा रात को स्ट्रीट्स यहाँ की एक्सप्लोर करते हैं, तो हम लोग शाम को निकल गए कुछ खाने के लिए और फिर बीच में हमें मिली ये 2 प्यारी प्यारी किटी। हमारी वियतनाम ट्रिप की फ़र्स्ट डेस्टिनेशन है हो ची मिन सिटी। लोग मोस्टली नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करते हैं, पर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पहले साउथ टू नॉर्थ ट्रैवल करेंगे। बहुत भूख लगी थी और शाम भी हो चुकी थी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और हमें एग्जैक्टली पता नहीं था कि खाना क्या है, तो हमें दिखा ये एक रेस्टोरेंट और फिर हम लोगों ने सोचा कि अब यहीं खा लेते हैं। तो मैंने ऑर्डर किए थे चावल, जो कि हम इंडियंस को कहाँ ही पसंद आने थे बाहर के। आगे चल के ये थी बुई वियन वॉकिंग स्ट्रीट, और ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है, ये आप आगे वीडियो में देखिएगा। हमें कुछ शॉपिंग करनी थी और थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना था क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। हम आगे गए और हमें दिखा वो सामने बेंथेन मार्केट। अगर आपको कभी भी शॉपिंग करनी हो और आप वियतनाम आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी प्लेस है। 8 बजे तक ये मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। ये मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो चुका है और शॉप्स कुछ बची हैं जो खुली हैं, बाकी शॉप्स क्लोज़ हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको गारमेंट्स, एसेसरीज़ और जो भी सोवेनिर्स हैं वो सब मिलेंगे, और हमें जो चाहिए था वो यहाँ पे मिला नहीं क्योंकि उसकी शॉप क्लोज़ हो चुकी थी। इस तरीके के सोवेनिर्स आप यहाँ से ले सकते हैं। इससे आगे भी एक मार्केट था, तो हमने सोचा है कि हम वहाँ जाएंगे। थोड़ा वॉक करने के बाद हम पहुँच गए हैं अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ से हमें शॉपिंग करनी है। ये है साइगॉन सेंटर और ये एक मॉल टाइप का ही है। इसके जस्ट सामने एक और मार्केट है, हम वो भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये है वो सामने वाला मार्केट जो उस मॉल के सामने है, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट शॉप्स बंदी हो गई थी। अब हम जा रहे हैं वापस हमारे होटल। इंडिया के कंपैरेटिव्स यहाँ पे जो कैब्स हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। हमने जो कैब करी थी वो इतनी लग्जरी कैब आई थी कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। अभी तो हम जा रहे हैं वापस हमारे होटल। कल हम लोग एक्सप्लोर करेंगे बुई वियन स्ट्रीट और सिटी में क्या देखने लायक है वो सब चीज़ें। नेक्स्ट डे हम लोग निकल चुके हैं और हमने अपना टूर बुक करा लिया है मेकोंग डेल्टा का, और अब हम पहले जाएंगे वापस हमारे होटल और उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे बुई वियन स्ट्रीट। जैसे इंडिया में चलती हैं ओला उबर, वैसे ही साउथ ईस्ट एशिया की सारी कंट्रीज़ में चलती हैं ग्रैब, और यहाँ जो करेंसी यूज़ होती है वो है वियतनामीज़ डोंग। अगर आप कभी वियतनाम ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश कैरी करें। जो सामने वाली स्ट्रीट है ये हम आके एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम जा रहे हैं वापस हमारे होटल। आप यहाँ ग्रैब ऐप से सिर्फ अपनी राइड बुक नहीं करा सकते बल्कि अपनी फूड डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी भी करा सकते हैं। हो ची मिन सिटी वियतनाम की कैपिटल तो नहीं है, पर ये आपको पूरा कैपिटल वाइब्स देगा। इंडिया के पुणे बैंगलोर की तरह ये भी एक वाइब्रेंट और मॉडर्न सिटी है। ये है वो फेमस बुई वियन स्ट्रीट। यहाँ पे आपको सारे क्लब्स पब्स मिल जाएंगे। अगर आप अपनी ट्रिप पे हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्टिविटी होती है पब क्रॉल की, और वो सारे हॉस्टल्स आपको यहीं पे पब क्रॉल के लिए लेके आएंगे। आप लोगों को थोड़ा ये स्ट्रीट दिखाने के लिए मैं इस तरफ आई थी। चलते हैं वापस अपना डिनर पैक कराने, और आज के डिनर में हम लोग क्या खाएंगे। मैं पैक करा के ला चुकी हूँ होटल ये पिज़्ज़ा, और यहाँ पे वेज पिज़्ज़ा में भी क्यूकम्बर डाला जाता है गाइस।
कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना है हमारे मेकोंग डेल्टा टूर पे, तो कल मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज गए हैं 7:30 और हम लोग आज जा रहे हैं हमारे मेकोंग डेल्टा टूर पे। और हम लोग हमारी मिनी वैन से निकल चुके हैं। थोड़ी देर में हमारा रेस्ट पॉइंट आने वाला है। कुछ ऐसा सा है हमारा रेस्टिंग पॉइंट। यहाँ से आप कुछ भी खाने का ले सकते हैं, जो भी आपको कॉफ़ी वगैरह चाहिए वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है और अंदर ये इतने सुंदर नज़ारे भी हैं। मैंने अपनी कॉफ़ी ले ली है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे और यहाँ से हमारा टूर स्टार्ट होगा। ये है हमारे गाइड जो आज हमें बता रहे हैं कि हमें आज कहाँ कहाँ लेके जाएंगे। और ये हमारा फुल डे का टूर होने वाला है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं 4 आइलैंड्स और सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं यूनिकॉर्न आइलैंड। इस टूर के लिए हम लोगों ने पे किया था 780 वियतनामीज़ डोंग पर पर्सन और कई जगह पे आपको ये 750 तक भी मिल जाएगा। इस तरीके की बोट में आपको सबसे पहले लेके जाया जाएगा यूनिकॉर्न आइलैंड। और अब हम पहुंचने ही वाले हैं। हमारे गाइड हमें पहले बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तो कोकोनट्स के बारे में पहले थोड़ी नॉलेज, फिर इन कोकोनट्स को कैसे छीला जाता है वो लाइव डेमो देख के दिखाएंगे आपको। और इसके बाद जो कोकोनट का प्रोसेस होता है, पहले उसका वाटर निकाला जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके बाद का प्रोसेस कि उससे क्या क्या बनाया जाता है वही यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी। ये लेडी यहाँ पे लाइव डेमो दे रही थी कोकोनट की कोई डिश बना के। और इसके बाद हम लोगों ने कोकोनट से ही बनी सारी कैंडीज़ ट्राई करी। ये है कोकोनट वाइन और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी और ये आप यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ अजीब सा देखा, वो था ये बॉटल में बंद स्नेक। तो ये क्या है भाई? ये है स्नेक वाइन। ये यहाँ से आप परचेज़ भी कर सकते हो। और इसके साथ है एक स्कॉर्पियो। इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम आगे वाले स्टॉप पे जा रहे हैं और ये सारे सोवेनिर्स आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉप के लिए हम लोग जा रहे हैं ट्रॉपिकल फ्रूट्स खाने के लिए। और वियतनाम के जो भी ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं वो यहाँ पे आपको खिलाए जाएंगे, टेस्टिंग कराई जाएगी। जैसे जैक फ्रूट जिसे हम कटहल बोलते हैं, ऑरेंज, ड्रैगन फ्रूट और एक लीची की फैमिली का ही फ्रूट। करने के बाद हम लोग यहाँ से आगे चल रहे। और फिर मुझे दिखा कुछ अजीब सा, वो थी ये वियर्ड से फेस वाली फ़िश। भाई ऐसे लग रहा है जैसे इसके मुंह पे किसी ने मुक्का मार दिया। कहाँ से मिली है ये फ़िश इन्हें? इसके बाद हम आगे जा रहे हैं और यहाँ पे आपको मिलेंगे वाटर कोकोनट्स। अब हम जा रहे हैं हमारी बोट राइड के लिए। और नेक्स्ट जगह पे पहुंचने के लिए हमें ये बोट राइड लेनी पड़ेगी। आप वहाँ पैदल नहीं जा सकते। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं इस बोट राइड के रास्ते हमारी बहुत सारी प्यारी प्यारी दोस्तों के पास में। वहाँ हम ट्राई करने वाले हैं लेमन और हनी पोलेंड टी। इस रास्ते पे आप बहुत सारे वाटर कोकोनट देख सकते हैं। ये है लेमन और हनी पोलेंड की चाय।
और अब आपको मिलवाती हूँ हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों से। ये है हमारी प्यारी प्यारी दोस्त। और मुझे भी खतरों का खिलाड़ी बनने का शौक चढ़ रहा था, तो मैंने भी इन्हें ऐसे ही पकड़ रखा था। यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं हमारे दूसरे आइलैंड की तरफ, जहाँ पे हमारा लंच मिलने वाला है और वो भी इस टूर में इंक्लूडेड है। सो हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे दूसरे आइलैंड पे, और एक बार फिर से ख़तरनाक स्टंट करते हुए ये ब्रिज पार करके हमें जाना है उस पार। हम पहुंच चुके हैं दूसरी तरफ, और यहाँ पे भी एक मार्केट है जहाँ से आप सोवेनिर्स और बाकी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। पर हमें इस साइड नहीं जाना था, हमें जाना है ऑपोजिट साइड। थोड़ा सा चलने के बाद हम लोग आ गए हैं इस रास्ते पे। यहाँ से फिर से हमें लेनी है एक और बोट, और ये बोट हमें लेके जाएगी हमारी डेस्टिनेशन पे। हम पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें लंच हमारा मिलने वाला है। ये है नॉन वेजिटेरियंस की टेबल, ये है वेजिटेरियंस की टेबल, और काफ़ी कुछ ऑप्शंस इन्होंने खाने के लिए दिए हैं, राइसेस, फ्रूट्स। यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन आपको देखने को मिलता है क्रोकोडाइल्स का। इस ट्रिप के शॉर्ट्स मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और कई अलग एनिमल्स के सेक्शन यहाँ पे बना रखे हैं इन लोगों ने। देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स हैं। ये है स्नेक्स का केज, और इंडिया में ऐसे स्नेक्स आपने देखे होंगे, वो तो कहीं भाग जाएं। एक सेक्शन इन्होंने बहुत सारी ये फिशेस का बना रखा है, पूरा पॉन्ड। इसमें है कैट फिशेस, और इसमें अल्बाइनो कैट फिशेस भी हैं। नेक्स्ट स्टॉप के लिए चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हम पहुँच गए हैं विंग चैंग पकोड़ा। बेसिकली ये है यहाँ के बुद्धिस्ट टेम्पल्स। यहाँ पे आपको अलग अलग बुद्धा आइडल्स देखने को मिलेंगे, और ये है लेडी बुद्धा। जो सबसे कॉमन चीज़ है जो आपको वियतनाम में हर जगह देखने को मिलेगी, वो है लोटस और कोई फिशेस। और ये है लाफिंग बुद्धा, जो मोस्टली आप इंडिया में देखते होंगे, हम अपने घरों में रखते हैं पीस के लिए, मनी के लिए। और काफ़ी बड़ी ये लाफिंग बुद्धा की मूर्ति है। ये टेम्पल सिचुएटेड है मै थौ सिटी जो कि है साउथ वियतनाम के मेकोंग डेल्टा रीजन में। ये है हमारी 30वें नंबर की स्टैचू, जो कि है स्लीपिंग बुद्धा की, और ये भी बहुत बड़ी स्टैचू है। आप यहाँ के किसी भी बुद्धिस्ट टेम्पल में चले जाएं, आपको इतनी बड़ी बड़ी ही बुद्धा की स्टैचूज़ देखने को मिलेंगी। जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अभी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट ही करी है, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स और एडवाइस ज़रूर दीजिएगा। हमारा 4th नंबर का स्टैचू है ये, जो कि है स्टैंडिंग बुद्धा का, और ये टेंपल से बाहर सिचुएटेड है। ये टूर यहीं पे एंड होता है। अब हम वापस जा रहे हैं हमारे होटल, और शाम का खाना हम लोगों ने ऑर्डर किया है इंडियन रेस्टोरेंट से। कल हम यहाँ से निकलने वाले हैं, और हम जाएंगे पहले दनांग, और उसके बाद हम लोग जाएंगे हनोई। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे साथ बने रहिए मेरे सफ़र में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।